हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल सावन सीटेट एकेडमी में। दोस्तों, हम आज सीडीपी में शारीरिक कौशल विकास के बारे में जो है जानकारी प्राप्त करेंगे। दोस्तों, आज का लेक्चर जो है हमारा इसी पे है। तो दोस्तों, शिशुओं की अवस्था ज्यों-ज्यों विकसित होती है त्यों-त्यों उनमें खड़ा होने, चलने, दौड़ने आदि के अतिरिक्त अन्य प्रकार के कौशलों का विकास भी होता है। दोस्तों, मैंने आगे अभी बहुत कुछ पढ़ाया है इसके बारे में। आप अगली वीडियो ज़रूर देखें क्योंकि सभी जानकारियाँ धीरे-धीरे ही आपके अंदर आएँगी। उनमें से हम यहाँ कुछ प्रमुख कौशलों पर क्रमशः संक्षिप्त रूप में प्रकाश डालेंगे। ठीक है दोस्तों। पहला है धारण। जो नवजात शिशु में धारण व्यापार प्रारंभ में देखा जाता है, किंतु जैसा कि पहले ही कहा जा चुका है, यह समाज क्रिया के अंतर्गत आता है क्योंकि उस समय वे किसी चीज़ के इच्छा अनुसार नहीं पकड़ते हैं। ठीक है। यह तो उनमें जन्मजात व्यापार होता है, परंतु जो धारण व्यापार ऐच्छिक होता है उसकी शक्ति बच्चों में बाद में आती है। इसलिए पाठकों को इन दोनों व्यापारों को एक ही नहीं समझना चाहिए। ठीक है। जिन मनोवैज्ञानिक ने बच्चों की इस क्रिया का निरीक्षण किया है उनमें स्पष्ट है कि पहले पल बच्चा इस व्यापार का प्रदर्शन दूसरे तीसरे महीने में करता है। कुछ लोगों को ऐसा दृष्टिकोण है कि इस प्रारंभ मुंह में अंगूठा डालने के रूप में होता है। कुछ शिशुओं में किसी चीज़ को मुंह में डालने की कोशिश करने को व्यापार 6 सप्ताह से लेकर 19वें सप्ताह में भी देखने में आता है। 4 महीने की उम्र में पकड़ी गई चीज़ों पर अपनी आंख लगाते हैं। यद्यपि गति, संचालन, मूवमेंट की प्रतिपन्नता नहीं रहती है, किंतु ऐसा देखा जाता है कि 8 से 16 सप्ताह के बच्चे किसी चीज़ को पकड़ने के लिए प्रयास करते हैं। किसी देखे हुए पदार्थ को पकड़ने योग्यता के विकास 6 महीने के पहले बहुसंख्यक बच्चों में नहीं होता है। ठीक है। 1 वर्ष की अवस्था में किसी पेंसिल कलम को पकड़ लेते हैं। 2.5 वर्ष की अवस्था का होते होते उनमें पदार्थ को पकड़ने की पूरी योग्यता हो जाती है। इस संबंध में हॉल, वर्सन और कास्टनर के अन्वेषणों का उल्लेख कर देना अप्रासंगिक न होगा, क्योंकि उनसे बच्चों को साधारण व्यापार विकास का ज्ञान और भी स्पष्ट हो जाएगा। उनके निरीक्षणों से स्पष्ट है कि जब छोटे बच्चों के सामने घन जिसको क्यूब्स रखे गए तो उनकी आंखें उन पर नहीं गए। 16 सप्ताह की अवस्था में वे उन्हें 5 सेकंड तक देख सके, किंतु उन्होंने उन्हें स्पर्श नहीं किया। 24वें सप्ताह में आधे से लगभग बच्चे उन्हें स्पर्श मात्र तक कर सकें। 28 से 40 सप्ताह की अवस्था में उनके हाथ और पैर इतना सहनियम स्थापित कर चुका था कि किसी चीज़ तक पहुंचने का व्यापार कई अवस्थाओं से होकर गुजरता था। अंततोगत्वा 40 सप्ताह का होने पर बच्चा आसानी से किसी पदार्थ तक पहुंच जाता था। इसी प्रकार धारण व्यापार विकास भी कई अवस्थाओं से होकर गुजरता है। सर्वप्रथम पूरी भुजा संचालित होती है। इसके बाद केहूनी उंगलियों से कलाई में क्रमशः गतिविधियाँ होती हैं। हालवर्सन का निरीक्षण इस बात का साक्षी है कि 20 सप्ताह का बच्चा अपनी मुट्ठी में घन को न पकड़कर एक हाथ से अपने शरीर या दूसरे हाथ में दबाता है। 24 सप्ताह में वो अपनी हथेली को लेकर उंगलियों से ज्यों त्यों पकड़ने लगता है। 28वें सप्ताह में उस चीज़ को उंगलियों में वृत्ताकार करके पकड़ लेता है और 32वें सप्ताह में अंगूठे और उन उंगलियों को सहनियम से पकड़ लेते हैं। 92वें सप्ताह तक पूरी मुट्ठी बंधने लगती है। 2.5 वर्ष होते होते पेंसिल या कलम को पकड़कर रेखाएं खींचने लगता है। धारण व्यापार विकास इस अवस्था में परिपक्वता की ओर अग्रसर रहता है। अब देखिए दोस्तों, दूसरा है फेंकना। यद्यपि फेंकने के संबंध में अधिक मनोवैज्ञानिक ने प्रयोग नहीं किया है, किंतु इतना निर्विवाद है कि इसके लिए बालक को एक आसान विशेष में रखना आवश्यक है, जिससे वह किसी चीज़ को अच्छी तरह पकड़कर फेंक सके। ठीक है। अब गैसेल
गैसल का क्या कहना है? गैसल 6 महीने का बच्चा बैठे बैठे गेंद को फेंकने लगता है और 1 वर्ष की अवस्था में वह निश्चित दिशा में गेंद फेंकने लगता है। 13 महीने के बच्चे में 40% बच्चे एक दूसरे के साथ गेंद खेलने लगते हैं। दूसरे वर्ष में वह एक गेंद को निश्चित दिशा तक फेंकता ही है, ठीक है। साथ साथ उसे बहुत दूर फेंकने में समर्थ होता है और इसी समय दूसरे द्वारा फेंके गए गेंद को भी पकड़ने लगता है। यही कारण है कि इस अवस्था में कि बच्चे गेंद खेलने में अपनी रुचि अधिक लगाते हैं। हाँ, इस समय बच्चा गेंद को अपनी दोनों हाथों से पकड़ता है, किंतु ऐसा करने से उसे बराबर सफलता नहीं मिलती, ठीक है। अब आते हैं कुमारी वाइल्ड के 7 वर्ष तक इस अवस्था वाले बच्चों में किए गए प्रयोग से यह स्पष्ट है कि 6 वर्ष तक बच्चे फेंकने में निपुण होते हैं। उसके बाद उनके जो है इस कौशल में सूक्ष्मता और बारीकी मात्र आती है। इस तरह उनमें लिखने विकास 2 वर्ष से 4-5 वर्ष की अवस्था में हो जाती है। ध्यान रखिएगा, लिखने का विकास 2 से 4 से 5 वर्ष की अवस्था में हो जाती है और वे अपने नाम को आसानी से सीख लेते हैं। अन्य प्रकार के कौशलों का विकास भी उन्हें समयानुकूल हो जाता है, किंतु यहाँ हम उनका उल्लेख नहीं करेंगे, ठीक है दोस्तों। तो हम आगे फिर से जो है अगले पॉइंट को पढ़ेंगे, जो ऐच्छिक गति की प्रतिपन्नता एवं शीघ्रता है, ठीक है दोस्तों। इसको हम कल पढ़ेंगे। तो दोस्तों, आपको आज का लेक्चर कैसा लगा? हमारे यूट्यूब चैनल को जो है सब्सक्राइब जरूर करें और अपना कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर दें। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।